पुनर्जागरण या रेनेसांस, एक ऐसा दौर जिसने हमेशा के लिए हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने हमें आज वो बनाया जो हम हैं। अच्छा, जब रेनेसा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स, माइकल एंजेलो की मूर्तियां, खूबसूरत इमारतें, यही सब है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी बात थी। असल में ये विचारों की एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसा तूफान था जिसने सदियों की नींद से जागकर एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जन्म दिया। तो फिर असल में था क्या ये पुनर्जागरण? अगर ये सिर्फ कला नहीं थी तो और क्या था? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलकर देखते हैं। एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे जूल्स मिशेलेट। उन्होंने इसे बस 2 लाइनों में समझा दिया था, दुनिया की खोज और इंसान की खोज। मतलब एक तरफ तो समंदर और नए देशों की खोज हो रही थी, और दूसरी तरफ इंसान खुद अपनी सोच और अपनी काबिलियत की गहराइयों को नाप रहा था। इसको ऐसे समझते हैं, सदियों से जो बातें चली आ रही थी, जो सोच पत्थर की लकीर बन गई थी, अब उस पर सवाल उठने लगे थे। ये एक ऐसी जागृति थी जहां लोग धर्म से ज्यादा मानवता पर और अंधविश्वास से ज्यादा तर्क पर जोर देने लगे थे। कह सकते हैं कि ये मध्य युग की लंबी रात के बाद आधुनिक सोच की पहली सुबह थी। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति ये कोई एक दिन में तो होती नहीं है। इसकी जमीन सदियों पहले से तैयार हो रही थी। पीटर एबेलार्ड, रॉजर बेकन, यहां तक कि दांते जैसे विचारक, ये वो लोग थे जो बहुत पहले से ही अंधविश्वास के अंधेरे में तर्क की मशाल जला रहे थे। इन्होंने ही वो चिंगारियां सुलगाई थीं जो आगे चलकर पुनर्जागरण की आग बनने वाली थीं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चिंगारियां एक साथ भड़क उठीं? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। असल में इतिहास की 5 बड़ी धाराएं एक साथ आकर मिली और उन्होंने एक ऐसे महासंगम को जन्म दिया जिसने यूरोप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इन 5 कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी धर्म युद्ध, यानी द क्रूसेड्स। सुनने में तो ये सिर्फ लड़ाइयां लगती हैं, लेकिन इन युद्धों ने यूरोप की बंद खिड़कियां एक तरह से खोल दी। जब यूरोपीय सैनिक और व्यापारी पूरब की एडवांस्ड सभ्यताओं से मिले, तो वे सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि नए नए विचार, विज्ञान और अरबी अंकों जैसी क्रांतिकारी चीजें भी अपने साथ वापस लाए। दूसरा बड़ा कारण था पैसा, यानी व्यापार से आई समृद्धि। इटली के फ्लोरेंस जैसे शहर व्यापार के दम पर सोने से चमक रहे थे, और यहां एक नया वर्ग उभर रहा था, व्यापारियों का। ये वो लोग थे जिनकी ताकत पुश्तैनी जमीन या पदवी से नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और दौलत से थी। और इसी वर्ग ने कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों को पैसा दिया, जिससे सोच की आजादी को नए पंख लगे। और फिर आया साल 1453, इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। कुस्तुन दुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, वो ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। उस पर तुर्कों का कब्जा हो गया। अब इस एक घटना ने 2 जबरदस्त काम किए। पहला तो ये कि वहां से जो विद्वान भागकर यूरोप आए, वो अपने साथ प्राचीन यूनान का वो अनमोल ज्ञान ले आए जिसे यूरोप लगभग भूल चुका था। और दूसरा, जमीन से पूरब जाने के व्यापारिक रास्ते बंद हो गए, जिसने यूरोप को समंदर में उतरने पर मजबूर कर दिया, और इसी मजबूरी ने नई दुनिया की खोज का रास्ता खोल दिया। चौथी वजह थोड़ी हैरान करने वाली है, मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कि उसने पूरब और पश्चिम के बीच एक सुरक्षित पुल बना दिया था। इसी की वजह से मार्को पोलो जैसे लोग चीन तक का सफर कर पाए और अपने साथ कागज, प्रिंटिंग और कंपास जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेकर लौटे। और अब बात करते हैं उस 5वें और सबसे बड़े धमाके की, जिसने बाकी चारों कारणों के असर को 1000 गुना बढ़ा दिया। वो था ज्ञान का महाविस्फोट। सोचिए जरा, नए विचार आ रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा था, नए कनेक्शंस भी बन रहे थे, लेकिन इन सबको तेजी से फैलाने का कोई तरीका नहीं था। कागज, जो चीन से चलकर सदियों में यूरोप पहुंचा था, अब तक काफी सस्ता और आसानी से मिलने लगा था। स्टेज तैयार था। और तभी 1440 के दशक में जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने एक मशीन बनाई, प्रिंटिंग प्रेस। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये ज्ञान का असली महाविस्फोट था। इसने विचारों को कुछ लोगों की किताबों से निकालकर आम इंसान के हाथों में पहुंचा दिया। फ्रांसिस बेकन ने एक बहुत गहरी बात कही थी, सच समय की बेटी है, सत्ता की नहीं। प्रिंटिंग प्रेस ने इसी बात को सच कर दिखाया।
अब सच किसी राजा या पादरी की जागीर नहीं था। कोई भी पढ़ सकता था, सवाल कर सकता था और अपना सच खुद ढूंढ सकता था। तो ये था वो पूरा फॉर्मूला, वो रेसिपी जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। धर्मयुद्ध और कुस्तुनतुनिया से आए नए विचार, व्यापार से आया नया पैसा, मंगोल साम्राज्य से बने नए कनेक्शंस और इन सबको मल्टीप्लाई करने वाली प्रिंटिंग प्रेस की नई टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर दुनिया की सोच को जड़ से बदल दिया। फोकस ऊपर आसमान से हटकर पहली बार इंसान पर आया। ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, अगर इन 5 कड़ियों में से सिर्फ एक भी गायब होती, मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ना हुआ होता या कुस्तुनतुनिया का पतन ना होता, तो क्या आज की दुनिया का चेहरा ऐसा ही होता जैसा है? शायद नहीं। इतिहास किसी सीधी रेखा में नहीं चलता, ये ऐसे ही कई मोड़ों का एक दिलचस्प संगम है।